हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट प्रीवियस ईयर फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं। 60 क्वेश्चन में क्या है, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीके के और रीजनिंग के और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, समभारिक क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पेपर आपका बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो ये क्वेश्चन को काफ़ी देख लेना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लिखा है कि समभारिक क्या होते हैं। बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा। समभारिक क्या होते हैं, तो बता दें आपके ऐसे तत्व जो जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होते हैं। द्रव्यमान समान होते हैं वो समभारिक होते हैं। परमाणु संख्या देखो भिन्न होती है और द्रव्यमान समान होते हैं वो समभारिक होते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क है और मोनिजेट थोरियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है, वो आपका यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका होता है, यूरेनियम का अयस्क होता है। केवल सेकंड वाला आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। ठीक है, दिक्कत होगी ना अगर आपको सूत्र पूछ लिया जाए कि सूत्र क्या होता है। हेमेटाइट का पूछ लिया जाता है, कभी कहता है Fe2 और O3 होता है। और पिच ब्लेंड का भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है, CiO2। ठीक है, चलो Cl हो जाएगा और O2 हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया तीसरा नंबर है, दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में आया था, तो तीसरे नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा 2005 ईस्वी में। जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है वो सन आपका 2005 ईस्वी में अमल में आया। अगला दिया गया है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स ल्यू ऑफ अल्फोंस लेवन ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। पाँचवा नंबर दिया गया है, मवेशी घास निकलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं, तो पाँचवें का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए पार्ट, प्रथम अमाशय में। ठीक है, मवेशी जो होते हैं, मवेशी भाई आपके गाय भैंस बकरी जो होते हैं, जानवर कह सकते हो, जब घास निकालने के उपरांत उसे प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। छठा नंबर दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। छठे नंबर का ए ऑप्शन, जो आरबीसी होती हैं। ठीक है, मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होती हैं, तो यहाँ पे आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। अगला दिया गया है, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। सातवें नंबर का ए ऑप्शन, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यहाँ पे आठवां नंबर दिया गया है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो डैश की वजह से वंचित हो जाता है, वंचित हो जाता है। इसका रीजन बताइए, तो आठवें का यहाँ पे सी विवर्तन के वजह से आपका जो विवर्तन की वजह से प्रकाश जो है आपका वंचित हो जाता है। अगला दिया गया है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा जो होती है, मरीचिका जो होती है और मृग तृष्णा वही चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ें, तो बनने का कारण क्या होती हैं। नौवें नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन भी दोस्तों होता है और पूर्ण आंतरिक पवर्तन होता है। ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक पवर्तन। आप लोग देखते होंगे मरुस्थल में, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे तालाब है, पानी भरा है, वहाँ पे ऐसे तालाब बना है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलो भाई अगला दिया गया 10वां नंबर दिया गया यहाँ पे, FORTRAN का प्रयोग किया जाता है। 10वें नंबर प्रश्न है, तो किस में करते हैं, चित्र बनाने में भी करते हैं और गणित संगणना के लिए भी कहते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे कमज़ोर बंध कौन सा है। सबसे कमज़ोर बंध आपका डिहाइड्रोजन बंध होता है, जो सबसे कमज़ोर बंध माना जाता है। अगला दिया गया है, चलो लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान पर भरें, अम्ल प्लस क्षारक, तो फिर यहाँ पे H2O हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए ज़रा। 12 नंबर का क्या होगा, नमक, NaCl कह सकते हो। ठीक है, NaCl, देखो नमक का जो साधारण नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, और नमक का रासायनिक सूत्र आपका NaCl है। ठीक है, NaCl प्लस H2O। अगला दिया, बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया गया था। पेड़ों से संबंधित था, तो यहाँ पे पेड़ों की कटाई से संबंधित है बिश्नोई आंदोलन। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न दिया गया, एक्यूपंक्चर क्या होता है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि होती है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि करते हैं एक्यूपंक्चर। अगला दिया गया, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है, क्योंकि इसका रीजन बताइए।
तो इसका बी पार्ट हो जाए, क्योंकि रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अभिकेंद्री बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आपका क्या होता है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य का भी होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा समझ लो। और प्रकाश कण व तरंग दोनों प्रकृति का होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। प्रकाश कण होगा कि तरंग होगा कि दोनों प्रकृति का होता है? दोनों प्रकृति का होता है। प्रकाश कण तरंग दोनों प्रकृति का होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ऊर्जा का रूप है एक। अगला दिया, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। मान लो खाली बर्तन है, उसको अगर पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो आपकी आवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी है तो स्कर्वी है, क्योंकि विटामिन सी है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। मसूड़ों में होने वाली बीमारी आपकी स्कर्वी है। अगला देखते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पे जीके की क्वेश्चन की भाई। ठीक है। जल्दी जल्दी जीके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जरा इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा। देखो चलिए, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो हैं राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना 155 अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है। ये भी अनुच्छेद पूछ लीजिए तो याद करना। अगला दिया गया, उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? 27 का यहाँ पर डी ऑप्शन। प्रमाणित करना या जानकारी देना? प्रमाणित करना या जानकारी देना उत्प्रेषण से रिलेटेड है। यहाँ पे 27 का डी ऑप्शन राइट है। 28 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? मुगल शासक अशिक्षित था। जो अकबर था वो अशिक्षित था, मतलब जो मुगल शासक आपका अकबर ही था। ठीक है। और उसमें अकबर जो था आपका वो अशिक्षित, मतलब पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था अकबर। ठीक है। 28 का सी ऑप्शन राइट है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? 29 नंबर का ए ऑप्शन है। सिंगापुर में की गई थी। ठीक है। 1943 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 1943 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पढ़ लेना। ठीक है। अगला दिया है, मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भागों को अलग करता है? 30 नंबर का ए ऑप्शन। मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को। ठीक है। मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य। और अगला दिया गया, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है। तो 31 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी पार्ट, राजस्थान। राजस्थान लिख लो यहाँ पे। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। 32 नंबर दिया गया है, डैश सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सौर सुजला योजना। 32 नंबर का ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। बी साई प्रानीत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 33 का बी ऑप्शन, बैडमिंटन से। बी साई प्रानीत जो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 34 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? आप ही लोग बताओ भाई। मुत्तुस्वामी दीक्षित आपके कर्नाटक संगीत थे, बिल्कुल सही है। परवीन सुल्तान आपकी गायिका से संबंधित है। MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक थे, तो ये तीन सही है। लेकिन नंदलाल बोस आपके बांसुरी नहीं थे। ठीक है। नंदलाल बोस आपके कौन थे बताइए जरा। नंदलाल बोस या नंदलाल बसु, दोनों एक ही नाम थे। ठीक है। बसु भी कहते थे उनको, या बोस कह दो। तो वो आपके एक चित्रकार थे भाई। कौन थे? चित्रकार थे। मुत्तुस्वामी आपके संगीत से रिलेटेड थे, और परवीन सुल्तान गायिका से रिलेटेड थे, और MS गोपाल कृष्णन वायलिन से संबंधित। नंदलाल बोस आपके चित्रकार से संबंधित हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं था? डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपका बांसुरी नहीं होगा। ठीक है। चित्रकार होगा। अगला दिया गया 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा की जीवनी रेखा क्या थी? जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी। दी अनटोल्ड स्टोरी। देखो ये 35 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक प्लीज़ आप लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो यासिर उस्मान हो जाएंगी दी अनटोल्ड स्टोरी की लेखिका। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? तो 36 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? चीन की विशाल दीवार है, और भूटान ताकरसाण से रिलेटेड है। नेपाल पशुपति नाथ मंदिर है वहाँ पे। श्रीलंका में पद्मावत स्वामी मंदिर है। गलत दिया गया है ये आपका।
ठीक है, यहाँ पे आपका गलत दिया गया है, ये आपका केरल राज्य में है क्योंकि, ठीक है, केरल में है। ठीक है, आपका केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो आपका भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में है। भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, भगवान विष्णु के लिए है। तो यही गलती थी भाई, और क्या बताएं आपको। चलो अगला देखते हैं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन, अल्पाधिकारी का। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मैट्रिक नीति का घटक नहीं है? 38 नंबर का डी ऑप्शन है, सार्वजनिक ऋण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए। 39 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा इसका? राष्ट्रपति जो होता है, हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? 40 नंबर प्रश्न दिया गया है, 40 का बी ऑप्शन, अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। अगला दिया है, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बारडोली सत्याग्रह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दिया गया, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? 43 का सिंपल सा राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट, पश्चिमी घाट। अगला दिया गया, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा 44 का यहाँ पे मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर जो है आपकी पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक आकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? 45 का बी, मनरेगा आपका ग्राम सभा से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला दिया गया है, चलो दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। राधा रेड्डी आपकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो, और दिया गया है पद्मा सुब्रमण्यम आपका भरतनाट्यम से तमिलनाडु की जो, तमिलनाडु का, और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, सितारा देवी। तो सी ए बी दोस्तों राइट ऑप्शन आपका बन गया, यही पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं फिर से। देखो, राधा रेड्डी आपकी कुचिपुड़ी से, राधा रेड्डी, और पद्मा सुब्रमण्यम आपके भरतनाट्यम से, सितारा देवी कथक से संबंधित है। देखो, बिरजू महाराज पूछ लिया था, काफ़ी बार पूछा गया, बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, काफ़ी बार पूछा गया। सी ए बी राइट ऑप्शन, 46 का सी। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई? शशि थरूर की पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, याद कर लेना आप लोग, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। अगला दिया, भारत के किस पड़ोसी देश को ट्रक यूल से भी संबोधित किया जाता है? 48 का सी ऑप्शन, ड्रग यूल से संबंधित है आपका भूटान। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? ऋण नियंत्रण का प्रकार नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का उदाहरण है? ठीक है, 50 में से डी उपभोक्ता संतुलन का। अब बात करते हैं, चलो बात करते हैं अभी रीजनिंग के क्वेश्चन की। ठीक है, तो इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला दिया गया, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा करते आपका प्लस दिया है, रुकिएगा, गुणा का अर्थ भाग दिया गया, ये भाग लिखा है, गुणा का अर्थ भाग, और प्लस का अर्थ आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? एक मिनट रुकिएगा, चलो अब देखिए, यहाँ पे प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया गया है, और गुणा का अर्थ यहाँ पे भाग दिया गया, और यहाँ भाग का अर्थ को माइनस दिया है, भाग को माइनस दिया, और माइनस को प्लस दिया गया है। अब चीज़ समझ गए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भाग है, हाँ दिख नहीं रहा होगा, भाग को यहाँ पे माइनस लिखा गया है। ठीक है, और वो यहाँ पे भी भाग है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्लस को क्या कहा गया, ये समीकरण चलो दिया गया। अब इसको आपको क्या है कि बॉड मास रूल से हल करना है। वी बॉड मास होता है वैसे तो, ठीक है, इससे आपको हल करना है। बॉड मास, वी बॉड मास जो होता है भाग गुणा जोड़ घटाना से रिलेटेड है। सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, ये समीकरण दिया गया, इसको पहले हल करते हैं। चिन्ह पहले बदल लेते हैं। यहाँ पे गुणे को क्या कहा, प्लस को गुणा कहा गया तो गुणा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या, गुणा को भाग कहा तो भाग लिख दिया। अब इन्होंने क्या है, भाग को माइनस लिखा है तो माइनस है। सिंपल से आपको हल करते चलना है। ठीक है, हो गया। चलो, अब इन्होंने सबसे कहा था पहले भाग करना, तो भाग करेंगे तो 16 भागे 16 एक आएगा, -15 था, 15 का फिर गुणा करना था, 15 -15 0, राइट ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन 0 है।
चलो भाई सिंपल प्रश्न था। दूसरा दिया गया, यदि किसी दर्पण को अमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, चलो इन चारों देख लो क्वेश्चन को। चलो उत्तर देखो। देखो इसमें क्या है कि मैंने कहा था कि जो चीज़ यहाँ बनी होती है जस्ट इसकी उल्टी बन जाती है जब यहाँ दर्पण रखा जाता है। तो जैसे मान लिया ऐसे आयत आपका बना है, तो इधर साइड भरा है तो इधर साइड मतलब खाली होगा आपका, तो इधर साइड भरा ये नहीं होगा, इधर साइड खाली ये हो सकता है, इधर साइड भरा ये नहीं होगा, इधर साइड खाली तो ये हो सकता है। मतलब कि आपका ये और ये कट गया। अब ये वाला मान लो ये वाला उठ के इधर चला जाएगा, जब ये वाला बिल्कुल सेम उधर उठ के जाएगा तो ऐसे करके बन के जाएगा। वैसे बनेगा तो आपका इधर वाला भरा होगा। ठीक है, तो ये भरा है, ये खाली है, तो ये भी गलत हो गया है। राइट ऑप्शन ये देखो, ये भरा है, इधर वाला भरा ही होना चाहिए क्योंकि ये उठ के उधर चला जाएगा, तो ये आपका ऐसी आकृति बनाएगा, ऐसी आकृति। यहाँ पे क्या है, ये भरा, ये आपका भरा रहेगा कुल मिला के। ये वाला आपका जो है चौथी आकृति दिखा दी, ये आपका भरा रहेगा। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन पे मैच कर रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं, दी गई जन्म तिथियों को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखना है, लिखते चलेंगे। अवरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 2008 आया था। ठीक है, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में, जिसका जन्म 2008 में हुआ और जिसका जन्म 2018 में होगा तो कौन ज़्यादा बड़ा होगा, 2008 वाला बड़ा होगा। ठीक है, ये मत सुना 2018 वाला बड़ा होगा, ऐसे मत करना। ठीक है, चलो तो 2008 या तो 1 हो गया या तो 3 हो गया। यहाँ पे 15 4 20 4 है, तो मतलब 1 4 आएगा। 1 4 किस में, राइट ऑप्शन ये पार्ट है। सी ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तीसरे का सी ऑप्शन राइट मिला लेना। ठीक है, चलो 4 से 6 नंबर में दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को आपको चयन करना है। ठीक है, चौथा नंबर दिया गया अज्ञानता। अज्ञान आपका दिया गरीबी से, जैसे कि ऐसा होता है जिस प्रकार अज्ञानता व्यक्ति की गरीबी को ये ओर ले जाती है। जैसे अज्ञान इंसान जो होता है, पढ़ा अनपढ़ होता है, वो गरीबी में चला जाता है, ऐसा होता है। तो जो शिक्षा, जिसके पास शिक्षा होती है, जो दिमाग की होता है मतलब, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, धन को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जो शिक्षित होता है वो उसके पास काफ़ी धन मतलब कमा सकता है, ये होता है। मतलब अज्ञानता से, अज्ञानता जो अज्ञान होता है उसके पास गरीबी होती है, और जो शिक्षा, इसी को उल्टा हो जाएगा आपका, शिक्षा धन से रिलेटेड है। ठीक है, चौथे का सी राइट ऑप्शन है। ऐसे कह सकते हो, जिस प्रकार अज्ञानता जो होती है व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाती है, उसी प्रकार जो शिक्षा होती है व्यक्ति को धन की ओर ले जाती है। ठीक है, चलो अगला दिया गया BCFG। तो 2 तरीके हैं, कर लेते हैं। चलो इन दोनों को गैप देख लेते हैं, सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी के बाद में क्या आता है, सी 3 में आता है, ये आपका 6 में, मतलब इन दोनों के बीच में कह सकते हैं 3 का गैप है। डी और पी के, डी कितने में आता है, 4, ये 16 में, इसमें कोई अंतर नहीं है। के आपका कितने में आता है, जे के 11 12, इसमें भी कोई नहीं। क्यू आपका 17 में, ये 19 में, इसमें भी 3 का गैप नहीं है। ये आई कितने में आता है, आई जे, आई 9 में, ये 12 में, 9 3 12, इसमें बीच में कितने गैप चल रहा है, 9 3 12, मतलब 9 का गैप चल रहा है। ठीक है, आई 9 में आता है, 12 एल आपका 12 में आता है, इसमें 3 के गैप है, जो कि यहाँ पे सी एफ के बीच में था। देख रहे होंगे, तुरंत इन्हीं 2 का पैटर्न निकाल लो, आराम से कर लोगे। सी ऑप्शन राइट आ गया होगा। इसमें क्या किया गया था, 2 का क्यूब किया गया था तो 8 आ गया था। 2 के बाद में आप 3 का क्यूब यहाँ करेंगे, +1 करेंगे, तब जाकर 28 आएगा। अब यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया था, तब 4 का क्यूब करेंगे, एक संख्या अधिक लगा के +1 करेंगे, 65। जो पैटर्न इसमें करते हो इसी में करोगे, 65 आएगा आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल है, 65 आ गया। ठीक है, 7वां नंबर दिया गया, 6 व्यक्ति हैं ABCD और EF एक घेरे में खड़े हुए हैं। ठीक है, F और C के बीच में B है। चलो हल करते चलते हैं। ठीक है, एक घेरे में तो गोला बना लेते हैं। इन्होंने कहा है जो F और C के बीच में B है, F और C के बीच में B है, E और D के बीच में A है, E और D के बीच में A है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ए, चलो ठीक है, D के ठीक बाईं ओर F है, D के ठीक बाईं ओर, D के ठीक बाईं ओर आपका क्या है, F है। हाँ, तो मान लो आप लोग ऐसे करके मुँह करके खड़े हैं, तब आपका बायां इधर होगा। ठीक है, बायां इधर है तो F बिल्कुल सही है। ये गलती मत करना आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या है कि इसमें गलती कर दोगे। इसमें देखो D इधर की ओर मुँह करके खड़ा है, घेरे की ओर मुँह करके खड़े हैं सब, तो इसका जो बायां था बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, सही लिखा हमने कि D के ठीक बाईं ओर आपका F है, बिल्कुल सही है, F है, अच्छी बात है। A और F के बीच में कौन है, A और A कहाँ है, ये A और F के बीच में कौन होगा, D होगा। सिंपल से इन्होंने बात भी कह दी थी, D होगा भाई, D है बीच में। चलो ठीक है, इन्होंने कहा था ना A और F के बीच में D है, D कहाँ है, ये होगा ऐसे ऑप्शन। ठीक है,
अगला दिया गया दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन शायद आपको देख ही क्या हो गया आ गया होगा ये वाला। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 18 चौक 72, 4 चौक 16, 32 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है 128 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे काटना पड़ेगा किस संख्या से हम काटें कि 24 का गुणा कितने में करें कि 112 आ जाता है। तो 3 से करते हैं, 4 3 12 होता है ना, क्योंकि देखते हैं 6 7 नहीं आएगा। 5 चौक 20, उससे भी नहीं आएगा। 24 का गुणा किस में कर 5 से करते हैं ज़रा, 5 से भी नहीं आएगा, 4 से 3 से भी नहीं आएगा। चलो 24 का गुणा कितने में करें ये देखा जा रहा है। चलो मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। चलो अब एक एक धरना, यहाँ पे एक एक रखना पड़ेगा आपको मान, तभी कर पाओगे, ठीक है। चलो 2 7 14, तो यहाँ पे मतलब 2 से 14 होता है। 24 गुणे 7 करो, 7 चौक 28, 2 7 7 14 15 16 नहीं आएगा, 168 नहीं आ रहा, 112 लाना है। तो 24 ऐसा करते हैं, 14/3 कर लिया, गुणे में 24, 3 और 24 8। अब यहाँ पे 14 गुणे 8 कर लेते हैं, 8 चौक 32 3, 8 कमा 8 3 11, 112 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 3 आएगा, समझ गया 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को रखना पड़ेगा, वैल्यू रख के देखना कौन से आपका 112 आ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न से आप लोग कर लेना, या फिर एक मान के भी कर सकते थे। चलो अगला देखते हैं, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। और 9वां नंबर दिया गया, देखते हैं जरा 9वें का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। 9वें का बी ऑप्शन राइट है। ये वाला इधर उठ के आ गया, और आपका ये वाला आपका इधर उठ के आ गया कोने में, और ये वाला आपका इधर उठ के आ गया, और ये वाला इधर आपका उठ के आ गया, ठीक है। ये सिंपल था। ये वाला इधर आ गया, और ये वाला आपका इधर आ गया, ये वाला आपका इधर, और ये आपका इधर आ गया, सिंपल था। बी ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसी तरह और आपको 60 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा देंगे, क्योंकि पेपर आपका आ गया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। 600+ वीडियो मैंने करा दिया अपने चैनल पर, जिसमें फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। किसी को भी प्ले लिस्ट आपको चाहिए तो कमेंट में केवल एक बार लिख देना, प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दी जाएगी।